अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं अपने जो हेल्थ सेक्शन के अंदर स्पेशली जो मैं रेमेडीज़ बताता हूँ, जो किचन रिलेटेड मैं आपको रेमेडीज़ बताता हूँ जिसका ताल्लुक सेहत के साथ होता है। तो मैं आपके लिए बहुत ही आजमूदा किस्म के नुस्खे लेकर आता हूँ, टोटके लेकर आता हूँ जो मैं पहले खुद आजमाता हूँ और उसका रिलीफ मुझे मिले, उससे ट्रीटमेंट मेरी हो जाए और मुझे अच्छा फ़ायदा हो, तो फिर मैं आप लोग के लिए वो लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज भी मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक रेमेडी लेकर आया हूँ। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिन्हें बसियारखोरी की आदत है, या किसी भी पार्टी में जाते हैं, डिनर में जाते हैं, या घर के अंदर भी इवन कोई पार्टी होती है तो वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और बाद में फिर वो तंग होते हैं, गैस हो जाती है, खट्टे डकार आते हैं, दिल ख़राब होता है, वॉमिट वाली तबीयत हो रही होती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके के साथ इन तमाम मसाइल का हल बताऊंगा। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और घर के अंदर तकरीबन मौजूद होते हैं। तो अगर ना भी हो तो आप ये ला कर रख छोड़ा करें, तो घर में ये बना के आप फटाफट इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी जितनी भी एसिडिटी है यानी तेज़ाबियत वो दूर हो जाएगी, पेट में कोई गैस है वो ख़त्म हो जाएगी, और वॉमिट हो रही है फील वो भी ठीक हो जाएगी, दिल ख़राब हो रहा है, ओवर ईटिंग कर लिया आपने, तो ये तमाम मसाइल का हल मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी जो तैयारी करके रखी हुई है, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसकी जो चीज़ें हमें चाहिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून मैंने लिया है काला नमक, 1 टीस्पून ही मैंने लिए ये काली मिर्च के जो दाने, और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। दोस्तों बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा तकरीबन सेम होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। बेकिंग पाउडर अगर आपके पास मौजूद है तो 1/4 टीस्पून यूज़ कर लें। अगर आपके पास जो बेकिंग सोडा है तो आप 2-3 पिंच यूज़ कर लीजिएगा, यानी 2-3 चुटकी से ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा कड़वा भी होता है। और आपने ये ख्याल रखना है, आपने धोबी सोडा अवॉइड करना है। धोबी सोडा और चीज़ होती है, तो आपने बेकिंग पाउडर लेना है या बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग पाउडर है तो आपने 1/4 टीस्पून लेना है, और अगर बेकिंग सोडा है तो आपने 2 से 3 चुटकी लेना है। दोस्तों इन चारों चीज़ों को आपने पीस कर एक चूरन की टाइप में बनाकर एक शीशे में रख लेना है। तो मैं इसे पीसता हूँ। इससे पहले हम जो ज़ीरा और जो काली मिर्च को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। चलें दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक पैन रख लिया है और मैंने जो है नीचे आग जला दी है। इसे हम ज़ीरे को और जो काली मिर्च को ड्राई रोस्ट करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, वैसे स्टेप ये कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, इसके जो ऑयल से बाहर आ जाते हैं, इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। ऐसे लोग जिन्हें कच्चापन से एलर्जी है तो उनके लिए ये स्टेप ज़रूरी है। जस्ट हमने 1 से 2 मिनट इसे ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। चलिए दोस्तों ये हो गया, ये देखिए। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके अंदर इसे ठंडा होने दें, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। चलिए दोस्तों, जो हम चूरमा बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे चट्टो वट्टा ले लिए। अगर आपके पास ग्राइंडर है या मिक्सी है तो उसके अंदर कर लें, लेकिन आपको अच्छा मशवरा दूंगा अगर जो पत्थर की होती है उसमें कर लेंगे। इस तरह का जो चट्टू वट्टा घर में होता है मसाला कूटने के लिए, इसके अंदर शामिल करें। ये ठंडा हो चुका है। ज़ीरा और काली मिर्च मैंने इसमें शामिल की है, इसे मैं अब कूटूँगा बहुत बारीक। ऑलरेडी दोस्तों जो हम चूरमा बना रहे हैं इसके लिए मैंने जो ज़ीरे को और काली मिर्च को अच्छे तरीके से पीस लिए। अब हम इसमें से निकालेंगे, इसे एक प्लेट में निकाल लें। ऑलरेडी दोस्तों मैंने ज़ीरा और काली मिर्च पीस लिया। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये जो बेकिंग सोडा और नमक है, काला नमक, इसके अंदर शामिल करेंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों इसे मिक्स कर लें। लेंगे दोस्तों, हमारा चूरन तैयार है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं अब आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ, इसे कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। खाना अगर आपने खा लिया है बहुत ज़्यादा, तो अगर आपको वॉमिटिंग फील हो रही है, आपको गैस्ट्रो हो गया यानी आपके पेट में गैस हो गई है, गैस ट्रबल फील हो रही है, तो दिल ख़राब हो रहा है, तो जी में तला रहे हैं, तो दोस्तों आपने जस्ट 1/4 टीस्पून के करीब तकरीबन इतना लेके चूरन ये आपने सोडा वाटर के साथ पी लेना है या सिंपल पानी के साथ पी लीजिएगा।
तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है पेट दर्द की वो दूर हो जाएगी। पेट में अगर शदीद दर्द हो रहा है उसके लिए भी ये बेस्ट है। और दोस्तों आप इसे एज आ एपिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। आप तले चिप्स के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं, उसमें भी हाजमा हो जाएगा। ये चाट के ऊपर भी आप डाल के खा सकते हैं, दही भल्लों के ऊपर भी, दही बूंदी पर भी, फ्रूट चाट के ऊपर भी। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो स्पेशल ये पेट दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो जितनी भी आपकी तेज़ाबियत है ये दूर करेगा। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस टोटके को, तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करने और शेयर करना है। तो दोस्तों मेरे 2 चैनल और हैं, एक कलर क्लाउड के नाम से और दूसरा अजीम लाइफ के नाम से। कलर क्लाउड के अंदर मैं बच्चों के लिए ड्राइंग बनाता हूँ और जो अजीम लाइफ के अंदर मैं डेली रूटीन शेयर करता हूँ। तो आपने मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, मेरे सारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस रेसिपी के हवाले से अगर कोई मज़ीद आपका कोई सवाल है, कोई उलझन है आपके जहन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा आज़मूदा नुस्खा है, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रही थी तो मैंने ये बनाया। एक्सपेरिमेंटल मैंने इसे किया, 2 से 3 दफ़ा यूज़ किया तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। और दोस्तों मुझे बहुत फ़र्क पड़ा, फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो इसके अलावा भी मैंने आपको चूरन की रेसिपी दी थी, तो पेट दर्द के लिए वो भी इसी तरह की जितनी भी मसाले सब चीज़ों को दूर करता है। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, जो आपको ईजी लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। वैसे मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा, ये बहुत ईजी और सिंपल है। और इसमें आप जो स्किप कर सकते हैं, आप मीठा सोडा जो हमने डाला है यानी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाला है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, तो फिर भी ये वर्क करेगा। चलो दोस्तों मुझे इजाज़त दो कि जो लाफिज़, टेक केयर।